न्यू दिल्ली के पर्सपेक्टिव से जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ताइवान पर मंडरा रहा क्राइसिस कोई आइसोलेटेड इशू नहीं है, बल्कि यह एक ब्रॉडर पावर स्ट्रगल का हिस्सा है जो इंडिया के इंटरेस्ट्स को सीधे अफेक्ट करता है। इंडियन पार्लियामेंट का अपकमिंग मॉनसून सेशन, जो 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलने वाला है, वो नेशन की फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर इंटेंस डिबेट के लिए एक फोरम होने की उम्मीद है। ऑपोजिशन पार्टीज पहले से ही गवर्नमेंट से रीसेंट इवेंट्स पर उसके हैंडलिंग के बारे में सवाल पूछने की प्लानिंग कर रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर कॉन्फ्रंटेशन और फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के मीडिएशन क्लेम्स को लेकर हुई कंट्रोवर्सी शामिल है। ये डिबेट्स एक ऐसे नेशन को रिफ्लेक्ट करेंगी जो तेजी से बदलती दुनिया में अपनी रोल के साथ ग्रैपल कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का प्राइमरी टास्क इन टर्बुलेंट वाटर्स को नेविगेट करना है, जबकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अपने कोर प्रिंसिपल को अपहोल्ड करना है। इसका मतलब है क्वाड जैसी पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना, बिना किसी बाइंडिंग मिलिट्री अलायंसेस में बंधे जो उसकी फ्रीडम ऑफ एक्शन को लिमिट कर सके। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप इस स्ट्रेटजी की एक कॉर्नरस्टोन है। इंडिया चाइना को काउंटर बैलेंस करने में अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को वैल्यू करता है। रिसेंटा की न्यू दिल्ली यूएस लेड कैंप में जूनियर पार्टनर बनने से भी वेरी है। यह इक्वल्स के रिलेशनशिप की तलाश में है, जहां उसकी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स, खासकर हिमालयन बॉर्डर पर, को प्रॉपर इंपॉर्टेंस दी जाए। यह बैलेंसिंग एक्ट ताइवान के प्रति इंडिया के अप्रोच में साफ दिखती है। ताइवान के डेमोक्रेटिक कॉज के लिए क्वाइट सिंपैथी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में उसके इंपॉर्टेंस की बढ़ती पहचान के बावजूद इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी कॉशियस बनी हुई है। गवर्नमेंट समझती है कि ताइवान इश्यू पर कोई भी ओवर्ट शिफ्ट बीजिंग से सीवियर रिएक्शन प्रोवोक करेगा, जिससे लैंड बॉर्डर पर टेंशंस बढ़ सकती हैं। इसलिए इंडिया की स्ट्रैटेजी इंक्रीमेंटल चेंज और क्वाइट एंगेजमेंट की है। यह टाइपे के साथ इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज बनाना जारी रखेगा, लेकिन कोई भी ऐसा कदम उठाने से बचेगा जिसे वन चाइना पॉलिसी के लिए डायरेक्ट चैलेंज के रूप में इंटरप्रेट किया जा सके। अल्टीमेटली इंडिया के लीडर्स जानते हैं कि कंट्री की डेस्टिनी इंडो पैसिफिक में शेप होगी। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच पावर का शिफ्टिंग बैलेंस रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करता है। ताइवान पर कॉन्फ्लिक्ट एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा जो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा और न्यू दिल्ली पर डिफिकल्ट चॉइसेस थोपेगा। गवर्नमेंट का चैलेंज इंडिया की अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाना, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज के साथ अपनी पार्टनरशिप्स को डीपन करना और सभी साइड्स के साथ ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। इस नए ग्रेट गेम में इंडिया का गोल किसी भी सुपर पावर के लिए पॉन बनना नहीं है, बल्कि एक लीडिंग पावर के रूप में उभरना है, जो एक स्टेबल और मल्टीपोलर एशिया को शेप करे।